हेलो दोस्तों, RAS प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण का बागुडुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित विस्तृत व्याख्या व विश्लेषण पर आधारित टेस्ट सीरीज प्रतिदिन 25 क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाया जाएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और शाम के टाइम आपको ये बताया जाएगा कि मुख्य परीक्षा में आपको अच्छे अंक अर्जित करने के लिए किस प्रकार राइटिंग करनी है। इस YouTube चैनल के द्वारा आपको ये सिखाया जाएगा कि किस क्वेश्चन को कम टाइम में आप किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। 25 क्वेश्चन डेली आपको रूबरू करवाए जाएंगे। 5 क्वेश्चन मुख्य परीक्षा के लिए आपको शाम के टाइम कॉपी के अंदर रिटन डाउन किस तरह से करना है, इसका रूबरू करवाया जाएगा। इसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आप सभी 25 क्वेश्चन और प्लस में मुख्य परीक्षा के 5 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। आप सभी के लिए है जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हार जाए चाहे जिंदगी में, हार जाए चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख, जिंदगी में जीतने की उम्मीद जिंदा रख। वो मंजिल भी सर झुका देगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा, मुट्ठी में होगा मुकद्दर तेरा। शुरू करते हैं RAS प्रारंभिक परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 11। इसमें आपको पूरा क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आपको कमेंट में जरूर लिखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, और किसी प्रकार के क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर एक बार शेयर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करें। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को किस वर्ष तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भगता कौला, हरचंद नगा, चौथा और बैजनाथ आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला शैली से है? तो ये चित्रकार कौन सी चित्रकला से संबंधित है? तो ये देवगढ़ चित्रशैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान में सर्वप्रथम आला गिल्ला पद्धति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो राजस्थान में सर्वप्रथम आला गिल्ला पद्धति का प्रारंभ हुआ था आमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान की कठपुतली कला को रोमानिया में आयोजित तृतीय अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली समारोह में प्रथम स्थान कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, स्वानों का चितेरा कहा जाता है? स्वानों का चितेरा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं जगमोहन माथोडिया को, जगमोहन माथोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भोजन रखने हेतु मिट्टी के बने कलात्मक पात्र जो ग्रामीण अंचलों में प्रचलित है, तो ऐसे कौन से हैं? इनको बोलते हैं सोहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित दीवान ए मुस्तखराज विभाग का कार्य क्या था? तो दीवान ए मुस्तखराज विभाग का कार्य था बकाया राजस्व वसूल करना, बकाया राजस्व वसूल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस भक्ति संत के द्वारा सुबोधनी तथा सिद्धांत रहस्य नामक ग्रंथों की रचना की गई थी? तो ये संत वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस वाद के निर्णय में कॉलेजियम प्रणाली का उद्भव हुआ? कॉलेजियम प्रणाली ये
द्वितीय न्यायाधीश मामले में उद्भव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की दांडिक विषयों में अपीलीय अधिकारिता का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 134। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन कौन से हैं? पहला कथन है, सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्या करता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का मूल व अंतिम व्यवस्थापक है। तीसरा कथन है, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है। श्री अधीनस्थ न्यायालयों पर यह नियंत्रण रखता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कौन कौन से कथन सही हैं? तो सारे कथन सुप्रीम कोर्ट से संबंधित क्या है? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का न्यूनतम कार्यकाल रहा है। तो न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है? PS यादव का, PS यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुने। पहला कथन है, RPSC में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। सदस्य संख्या में बढ़ोतरी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। RPSC के सदस्यों की योग्यता का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। RPSC के सदस्य अपना त्याग पत्र राज्यपाल को सौंपते हैं। तो कौन कौन से कथन सही हैं, यह बताना है आपको कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो RPSC में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। सदस्य संख्या में बढ़ोतरी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। RPSC के सदस्यों की योग्यता का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर C सही रहेगा, ऑप्शन नंबर C सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये अजमेर के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का संबंध किससे है? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, तो इसका संबंध है चिकित्सक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबला योजना का संबंध किससे है? संबला योजना, इसका संबंध किससे था वो आपको बताना है। तो संबला योजना का संबंध था विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को बीएड में अध्ययन करने पर प्रतिपूर्ति प्रदान करने से संबंधित थी संबला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एक ही काल में निर्मित संकरी पट्टी में विस्तृत पर्वत एवं पहाड़ियों के क्रम को क्या कहा जाता है? तो इनके क्रम को कहते हैं पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयु के आधार पर पर्वतों के वर्गीकरण के कालक्रमिक व्यवस्थित विकल्प का चयन कीजिए। तो आयु के आधार पर सबसे पहले आता है प्री कैम्ब्रियन काल, उसके बाद आता है कैलोडियन काल, उसके बाद आता है हर्शियन काल और फिर आता है अल्पाइन काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, यूराल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यूराल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है गोरा नरोडामा, गोरा नरोडायामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान में 2011 की जनगणना के आधार पर ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 19% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 12 के शाहबाद और किशनगंज में किस जनजाति का बाहुल्य है? तो ये जनजाति पाई जाती है यहाँ पर सहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विजा व मावा किस जनजाति की उपजाति है? विजा और मावा संसी जनजाति की उपजातियां हैं। नेक्स्ट है, प्रवाल विरंजन से संबंधित सत्य कथन चुने। पहला कथन है, प्रवाल विरंजन मानवीय या प्राकृतिक विक्षोभ द्वारा अपना सहसंबंध शैवालों से तोड़ लेते हैं। दूसरा है, तापमान वृद्धि, अवक्षेपण जल का तनुकरण व जीनोबायोटिक्स प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी है। तीसरा है, प्रवाल विरंजन उन्हें दबाव से बचाने में लाभकारी भी हो सकता है। तो प्रवाल विरंजन से संबंधित तीनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किसी नदी के जल की बीओडी के संबंध में सही कथन है। बीओडी का मतलब क्या होता है? तो बीओडी का मतलब होता है ये तब बढ़ जाती है जब नदी में मल मिल जाता है।
बीओडी तब बढ़ जाती है जब नदी में मल मिल जाता है। तो ये कथन इसके बारे में क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात मोचों से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था? तो भारत सरकार ने ऑपरेशन करुणा चलाया था। कौन सा? ऑपरेशन करुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाल ही में चर्चित हाथी भाटा स्थल राजस्थान के किस जिले में है जिसे आरटीडीसी द्वारा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो हाथी भाटा स्थल जो है वो राजस्थान में कहाँ है? तो वो है टोंक जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान सरकार के द्वारा शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग एवं प्रबंधन करने के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल में विकसित किया जाने वाला कौन सा शहर शामिल नहीं है? 3D सिटी के अंदर कौन शामिल नहीं है? तो जयपुर शामिल नहीं है। शामिल कौन कौन है? जोधपुर है, कोटा है, अजमेर, ये 3D में शामिल हैं। जोधपुर, कोटा, अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पर्वतीय सीमा क्षेत्र में भारत की क्षमता बढ़ाने हेतु डीआरडी तथा एलएटी ने किस लाइट टैंक को विकसित किया है? तो ये लाइट टैंक है जोरावर। कौन सा है? जोरावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, डॉक्टर कोपेन के वर्गीकरण को संशोधित कर एक नया जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया जो अधिक सरल एवं आसानी से समझने योग्य था, अधिक तर्क संगत था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये डॉक्टर कोपेन के वर्गीकरण को संशोधित किया गया था। तो ये थे ट्रीवॉर्थी। कौन थे? ट्रीवॉर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पश्चिम राजस्थान के लगभग सभी जिलों में इस समूह की मृदा पाई जाती है और इनके मृदा कण सामेट्स और फ्लूवेंट्स होते हैं। तो किनके मृदा कण जो है सामेट्स और फ्लूवेंट्स होते हैं और जो पश्चिम राजस्थान के सभी जिलों में लगभग पाई जाती है। तो इस मृदा का नाम है एंटीसोल्स। क्या है? एंटीसोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से पूर्वी राजस्थान की नदियों में शामिल है। पूर्वी राजस्थान की नदियों में कौन कौन शामिल है? रूपनगढ़ पूर्वी राजस्थान की नदी है, बाणगंगा पूर्वी राजस्थान की नदी है, लेकिन कालीसील, कुराल ये पूर्वी राजस्थान की नदी नहीं है। गंभीरी पूर्वी राजस्थान की नदी है, मेंथा पूर्वी राजस्थान की नदी है, बामनी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 से संबंधित कौन से प्रावधान सत्य हैं? पहला प्रावधान दे रखा है अनुच्छेद 243, यह डी में यह और डी के अंदर महानगर समिति का गठन किया गया है। दूसरा कथन है ग्राम स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव राज्य विधानमंडल द्वारा तथा मध्यवर्ती व जिला स्तर पर निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से, और तीनों स्तरों की सभी पंचायतों का कार्यकाल गठन के बाद प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक होता है। तो बिल्कुल सही है। 243 डी में महानगर है और ग्राम पंचायत में अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और बाकी जो जिला स्तर या मध्यवर्ती जो होते हैं ब्लॉक स्तर उस पर निर्वाचित सदस्य अपने में से करते हैं और पहली बैठक से 5 वर्ष तक इसका कार्यकाल होता है। तीनों कथन क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नियमन का सही मिलान कीजिए। अनुच्छेद दे रखे हैं, एक तरफ उसके कार्य दे रखे। अनुच्छेद 155 क्या करता है? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की पदावधि है। राज्यपाल की क्या है? पदावधि है। अनुच्छेद 159 में क्या है? राज्यपाल की शपथ है। 233 में क्या है? जिला न्यायाधीश है और 213 में क्या है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ मिलान करोगे तो ये आंसर नंबर 3 सही रहेगा जब मिलान करके इसका आंसर लगाओगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने राजधानी बनाया। दशरथ शर्मा के अनुसार राजधानी जालोर थी। उस समय उज्जैन व जालोर गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के प्रमुख नगर थे। वो कौन सा शासक था? तो वो थे नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, तारिक ए
फिरोजशाही में सुल्तान की असफलता का उल्लेख है। सुल्तान कहते हैं ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ये कथन किसका था? ये कथन था जलालुद्दीन खिलजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। पुलिस के आदेशों की अवहेलना करने के अपराध में पुलिस अध्यक्ष इकराम हुसैन ने भीड़ पर गोलियां चलाने के आदेश दिए, जिसमें नानक भील और देवलाल गुर्जर मारे गए। किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये कौन से आंदोलन से संबंधित थे जिसमें पुलिस अध्यक्ष इकराम हुसैन ने गोलियां चलाने का आदेश दिया और नानक भील और देवलाल गुर्जर मारे गए? तो ये बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सत्य कथन है। पहला कथन दे रखा है सेवक एक समाचार पत्र है जो डूंगरपुर के गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा निकाला जाने वाला हस्तलिखित समाचार पत्र है। दूसरा है राजपूताना मध्य भारत सभा जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 1999 में मारवाड़ी पुस्तकालय में स्थापित की गई। वीर भारत सभा केसरी सिंह बार्ट और गोपाल सिंह खरवा द्वारा स्थापित की गई। तो सभी कथन क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। राज्य के किस दुर्ग के बारे में लॉर्ड किपलिंग ने कहा कि इसका निर्माण परियों और देवताओं द्वारा, जिसमें किलकिला और शंभू बाण तोप स्थित है, और इस दुर्ग को औरंगजेब के द्वारा खालसा घोषित कर दिया गया था। ये कौन सा दुर्ग था? तो ये दुर्ग था मेहरानगढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। कौन सा दुर्ग पत्थर और बारीक खुदाई एवं कलात्मक जालियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? और यहाँ पर कंधार के शासक अमीर अली के आक्रमण के कारण केसरिया तो किया गया लेकिन जोहर नहीं किया गया। ये किस दुर्ग में हुआ था? तो ये दुर्ग था जैसलमेर दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस धर्म सूत्र की रचना दक्षिण भारत में हुई थी? तो वो धर्म सूत्र था अपात स्तंभ सूत्र। अपात स्तंभ सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। बुद्ध का व्यापारी शिष्य जो सम्यक स्मृति का ज्ञाता था, तो इसका नाम था अनिरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अशोक के किस स्तंभ लेख में आजीविका व निर्ग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है? आजीविकों व निर्ग्रंथों का संघ के साथ उल्लेख मिलता है तो वो है 7वां व्रत स्तंभ लेख में। 7वां व्रत स्तंभ लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिल्ली सुल्तान के शासनकाल में राजकीय अनुवाद विभाग की स्थापना संस्कृत ग्रंथों के अरबी फारसी और अरबी फारसी ग्रंथों के संस्कृत में अनुवाद के उद्देश्य से की गई थी कि संस्कृत ग्रंथों को अरबी में बदला जा सके, अरबी ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत में किया जा सके। ये जो अनुवाद विभाग बनाया था किसके शासनकाल में बने थे ये? तो ये बने थे सिकंदर लोदी के शासनकाल में। सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। किस मस्जिद का निर्माण दिल्ली में निर्मित कुतुब मस्जिद और 2.5 दिन के झोंपड़े की भांति हुआ है? तो ऐसी कौन सी मस्जिद है? तो ये है खंबात जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से कथन सही हैं? नंबर 1, ब्लू नील श्वेत नील का उद्गम उत्तरी सूडान देश खार्तूम नामक स्थान से होता है। ओरनिको नदी वेनेजुला की सबसे बड़ी नदी है और वोल्गा नदी भूमध्य सागर में मिलती है। तो ये तीसरा कथन सही नहीं है। दोनों कथन पहले और दूसरे ए और बी सही है। नेक्स्ट है निम्न में से किस ऋग्वैदिक व्यक्तित्व को अर्धदेव कहा जाता है? तो त्रसद्यु को क्या कहा जाता है? अर्धदेव कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी पंक्ति में राम बाईं
ओर से 40वां स्थान, उसी पंक्ति में श्याम दाईं ओर से 25वां स्थान है। यदि दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं और बाईं ओर से राम 50वें स्थान पर हो जाता है तो श्याम का दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो जब भी दो व्यक्ति आपस में स्थान बदलते हैं तो उनके अंदर जो अंतर होता है वो बराबर होता है। राम में जो अंतर होगा उतना ही श्याम में होगा। किस प्रकार सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हम राम को देखते हैं। राम का बाईं ओर से कौन सा स्थान है, राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, ठीक है। और उसके बाद श्याम को देखते हैं, श्याम का दाईं ओर से कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है। राम जो है वो बाईं ओर से 40वें स्थान पर था, उसके बाद राम बाईं ओर से 50वें स्थान पर आ गया। स्थान बदलने के बाद 40 से 50 में आया, इसका मतलब कितने का मिलान किया गया होगा, 10 का। तो उतना ही श्याम में डिफरेंस आएगा। 25 में आप 10 का मिलान करोगे तो श्याम कौन से स्थान पर पहुंच जाएगा, 35वें स्थान पर पहुंच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। 6 लड़कियां एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके खड़ी है, ठीक है। बिंदु बीजी के बाईं ओर है, तो 6 लड़कियां हैं। 6 लड़कियां, ये वृत्त है 1 2 3 4 5 6, ये 6 लड़कियां हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिंदु बीजी के बाईं ओर है, सबसे पहले कौन बैठेगी, बीजी बैठेगी, बीजी। और बीजी जो है, बिंदु जो है बीजी के बाईं ओर है, ये वाला भाग बायां होता है और ये वाला भाग दायां होता है, लेफ्ट राइट करेंगे। तो बीजी क्या है, यहाँ कौन बैठी है, यहाँ बैठी है बिंदु। कौन बैठी है, बिंदु बैठी है। उसके बाद रेखा जो है वो बिंदु और मुमताज के बीच में है, तो बिंदु ये रही और इसके बीच में, इनके बीच में जो है, तो यहाँ कौन बैठेगी, मुमताज। मुमताज और बिंदु के बीच में कौन है, रेखा, तो यहाँ रेखा बैठेगी। उसके बाद देखते हैं कि मुमताज जेम्स और बीजी के बीच में निर्मला है, तो इसका मतलब यहाँ पे बीजी है और यहाँ पे बीजी बैठी है, यहाँ पे निर्मला है और इन निर्मला के बीच में कौन बैठी है, जेम्स बैठी है। तो सब लड़कियों का सीटिंग व्यवस्था हो गई है। हमसे पूछा गया मुमताज के बाईं ओर कौन सा है, तो मुमताज जो है उसके बाईं ओर कौन बैठी है, निर्मला बैठी है। तो आंसर नंबर 2 हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अंजलि कहती है, अंजलि कहती है कि वह मेरे बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। अंजलि कहती है कि वह, ये मान लेते हैं वह मेरी बहन, मतलब अंजलि जो है, अंजलि की बहन, बहन का भाई, बहन का भाई, बहन का भाई, भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। तो वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है, तो अंजलि का क्या हुआ, अंजलि का क्या हुआ, वो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। 10 विद्यार्थी एक परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार कितने विद्यार्थियों को मिल सकता है। तो पहला जो प्रथम पुरस्कार है वो 10 विद्यार्थियों को मिल सकता है, दूसरा पुरस्कार 9 को और तीसरा पुरस्कार 8 विद्यार्थियों को मिल सकता है। इन सभी का टोटल करेंगे तो 720 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। भारत में संघ में विलय हेतु हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान के अंतिम राजा कौन थे। जो संघ में विलय हेतु हस्ताक्षर किए थे तो वो अंतिम राजा थे धौलपुर नरेश उदयभान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। किस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने करवाया था। तो नागभट्ट प्रथम ने सुवर्णगिरी दुर्ग का निर्माण कराया था, जिसको जालोर दुर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। परिमाणात्मक साख नियंत्रण विधि के अंतर्गत रिजर्व बैंक द्वारा कौन सा उपाय नहीं अपनाया जाता। CRR तथा SLR में परिवर्तन करना, साख को कुछ क्षेत्रों तक सीमित करना, रिवर्स रेपो दर में परिवर्तन करना या रेपो दर में परिवर्तन करना। तो कौन सा रिजर्व बैंक द्वारा उपाय नहीं अपनाया जाता, साख को कुछ क्षेत्रों तक सीमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। एक तरफ आपको बावड़ी दे रखी है और एक तरफ आपको स्थान दे रखे। केला बावड़ी कहाँ है, तो केला बावड़ी पड़ती है डूंगरपुर में।
रतन बावड़ी कहाँ है? तो रतन बावड़ी पड़ती है सिरोही में। तापी बावड़ी कहाँ है? तापी बावड़ी पड़ती है जोधपुर में। चमना बावड़ी कहाँ है? तो चमना बावड़ी पड़ती है भीलवाड़ा के अंदर। तो आप देखेंगे कि इसका जो सही आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सास बहु मंदिर का नागदा का उदाहरण है। जो सास बहु मंदिर है नागदा के अंदर वो किसका उदाहरण है? तो वो है गुर्जर प्रतिहार शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन पहचाने। चोल वंश दक्षिण भारत के राजवंशों में प्राचीनतम है। 9वीं शताब्दी में चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ जिसका श्रेय विजय को प्राप्त था। तकोल के युद्ध में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोल शासक प्रांतक प्रथम को हराया। संत रामानुजाचार्य राजराज प्रथम के समकालीन थे। तो चोल दक्षिण भारत के राजवंशों में प्राचीनतम है, बिल्कुल सही है। 9वीं शताब्दी में चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ जिसका श्रेय विजय को प्राप्त था, बिल्कुल। तकोला का जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के अंदर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने चोल शासक प्रांतक को प्रथम को हरा दिया था, बिल्कुल। लेकिन रामानुजाचार्य जो थे वो राजराज प्रथम के समकालीन नहीं थे, ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हर्षवर्धन तथा पुलिकेशन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के किनारे ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसमें पुलिकेशन द्वितीय विजित हुआ। इस युद्ध की जानकारी का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो ये है ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस चोल शासक की मृत्यु कोप्पम के युद्ध के समय युद्ध भूमि में हो गई थी? युद्ध भूमि में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वो थे राजाधिराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पल्लव शासकों के समय केंद्रीय शासन में रहस्यवाद का कार्य क्या था? रहस्यवाद का कार्य क्या था? प्रमुख विषयों में मंत्रणा हेतु विशेष दल। प्रमुख विषयों में मंत्रणा हेतु विशेष दल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस चालुक्य शासक ने ईरान के शाह खुसरो द्वितीय के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो वो कौन था चालुक्य शासक? पुलिकेशन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में जिन प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा उसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्या कहलाते हैं? पहले मौखिक प्रश्न होते हैं, उसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को तारांकित प्रश्न के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, स्थगन। तो तीनों ही प्रस्ताव राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का कोई सदस्य कितने दिन लगातार सदन के अधिवेशन से बिना बताए अनुपस्थित हो तो उसका स्थान रिक्त हो जाता है? अगर सदन को नहीं बता रखा है और लगातार उतने दिन वो अनुपस्थित होता है तो उसका पद रिक्त माना जा सकता है, 60 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, सदनों के बारे में मंत्रियों व महान्यायवादी अधिकार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन चुने। मंत्रियों के बारे में और महान्यायवादी के बारे में अधिकार, मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार, ये अनुच्छेद 88 में ऐसा प्रावधान है। भारत का महान्यायवादी सदन की कार्रवाई तथा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। कोई भी मंत्री जो किसी एक दल सदन का सदस्य है दूसरे सदन में भागीदारी व मतदान कर सकता है। तो तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहली और दूसरी बिल्कुल सही है। ए और बी इसका सही आंसर होगा 3। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किस नेता के द्वारा रखा गया? तो वो नेता थे आचार्य JB कृपलानी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस समिति की सिफारिश पर पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 बनाया गया? तो ये 1996 बनाया गया था दिलीप सिंह भूरिया समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की नोडल एजेंसी कौन सी है? तो ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड।
नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु एवं सेवा के मूल्य की गणना उनके आधार वर्ष की कीमतों पर की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर कीमतों पर देशी मुद्रा के इकाई मात्रा के बदले प्राप्य किसी एक देश की विदेशी मुद्रा की मात्रा को क्या कहते हैं? एक देश की विदेशी मुद्रा, तो उसको बोलते हैं वास्तविक विनिमय दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत का प्रथम समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है चिंकमंगलूर विजिगम केरला के अंदर। तो भारत का प्रथम समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र कहाँ है? विजिगम केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से मोनोजाइट के सर्वाधिक भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मोनोजाइट के सर्वाधिक भंडार जो है केरला में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हजीरा विजयपुर पाइपलाइन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो हजीरा विजयपुर पाइपलाइन का निर्माण गेल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, बीकानेर के पलाना में पाया जाने वाला कोयला किस युग का है? तो बीकानेर के पलाना में पाया जाने वाला कोयला जो है वो टर्सरी युग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारां जिले में अंता विद्युत परियोजना प्रथम इकाई कब प्रारंभ की गई? तो बारां जिले में अंता विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई जो है 1989 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णकहीनता एक अप्रभावी लक्षण है। अगर एक वाहक पिता व एक वाहक माता की कुल संतान हो तो कितने प्रतिशत संतानें एल्बिनो होगी? कितने प्रतिशत संतान एल्बिनो होगी? तो 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जैविक प्रक्रियाओं को विद्युत सिग्नल में कौन बदलता है? तो जैविक प्रक्रियाओं को विद्युत सिग्नल में बदलते हैं जैव संवेदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने की सैद्धांतिक स्वीकृति नवंबर 2022 को दी गई? तो आसियान का 11वां सदस्य कौन बनेगा? पूर्वी तिमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जीएसटी मुनाफाखोरी से जुड़े सभी शिकायतों की जांच किस संस्था द्वारा की जाएगी? तो ये है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ कब और कहां से होगा? तो यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ जो है 29 नवंबर 2022 से जयपुर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अरिटापट्टी किस राज्य द्वारा प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो अरिटापट्टी जो जैव विविधता विरासत स्थल है वो है तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाला आर्टेमिस 3 का संबंध किससे है? तो आर्टेमिस 3 का संबंध है अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता अमराजी भगत मतलब अनगढ़ बावजी का पेनोरमा कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, रॉकी पर्वत से उद्गम और मेक्सिको की खाड़ी में गिरने वाली और टेक्सास व मेक्सिको के मध्य सीमा निर्धारण करने वाली नदी कौन सी है? तो ये है रियो ग्रांडो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से सत्य कथन है। अपलेशियन एक प्राचीन वलित पर्वत है, बिल्कुल। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिले है, बिल्कुल। शेरा निवेदा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बिल्कुल। तीनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोभालाल गुप्ता द्वारा किस संस्थान पर हरिजन एवं भिल्लों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी सागवाड़ा। आपको कमेंट में लिख के बताना है कि ये सागवाड़ा कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग की आकृति सूप के
छाजले के समान है, जहां राजा जी का कुआं है और कछुआ वंश की ये प्रारंभिक राजधानी थी। ये कौन सा दुर्ग है? तो ये दुर्ग है दौसा का दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन बताएं। पहला कथन है पाबूजी का प्रमुख स्थान कोल्लू मंड है, जहां चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। दूसरा कथन है सुरसुरा, ब्यावर, सेंद्रिया और भावती स्थान वीर तेजा जी के थानों से संबंधित है। देवनारायण जी जिनका नाम उद्देश्य था, स्वाई भोज और सेडू के पुत्र थे। तो सभी कथन सही है। पाबूजी जो है उनका प्रमुख स्थान कोल्लू मंड है, चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। सुरसुरा, ब्यावर, सेंद्रिया, भावती ये सब क्षेत्र अजमेर से संबंधित है। ये वीर तेजा जी के थान है यहाँ पे। और देवनारायण जी जिनका बचपन का नाम उद्देश्य था, सेडू जी और स्वाई भोज के घर इन्होंने जन्म लिया था। तो सभी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस देवी की पीठ की पूजा की जाती है? अग्रभाग की नहीं, मतलब जहाँ पीठ की पूजा करती है, पूजा होती है, अग्रभाग की नहीं होती। और जिनका सोरठा ग्राम में, बारा का जो सोरठा ग्राम है वहाँ पर प्राचीन मंदिर है, और जहाँ पर माघ शुक्ला को गधों का मेला भी लगता है। तो ये कौन सी देवी है? इस देवी का नाम है ब्राह्मणी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राजस्थान की मत की दो प्रमुख शाखाएं, एक है बैरागी पंथ जो राताडूंगा के अंदर है, और एक है मान पंथ जो महामंदिर जोधपुर में है। तो ये दोनों शाखा किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये है नाथ संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हमीरजी जाट और रूपा जी के घर जिनका जन्म हुआ, हमीरजी जाट और रूपा जी के घर जिनका जन्म हुआ, आश्विन शुक्ला सप्तमी को 24 वर्ष में जीवित समाधि ली और दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदीनी ने भूमि प्रदान की थी। तो ऐसे कौन से संत थे? तो ये थे जसनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, मिलान कीजिए, नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, सिंह भूमि, राउरकेला, बेंगलुरु। इनका जब आप मिलान करेंगे तो 2 नंबर आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है जिनमें केवल फुहावरा सिंचाई पद्धति है? केवल फुहावरा सिंचाई पद्धति है, तो ये है नर्मदा नहर परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से कौन से अनुच्छेद में लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को दिए गए आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई है? तो कौन से अनुच्छेद है? तो ये अनुच्छेद 330 है और अनुच्छेद 332 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पेंशन किस व्यय पर आधारित होती है? तो ये होती है भारत की संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है प्राथमिक प्रदूषक द्वितीय प्रदूषक की अपेक्षा अधिक हानिकारक होता है। प्राथमिक और द्वितीय प्रदूषक समान हानिकारक होते हैं। द्वितीय प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक की अपेक्षा अधिक हानिकारक होता है। डीडीटी एक द्वितीय प्रदूषक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। द्वितीय प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक से अधिक हानिकारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, एक तस्वीर की तरफ संकेत करते हुए एक आदमी कहता है, तस्वीर में औरत मेरे भांजा की दादी है और उसका बेटा मेरी बहन का जेठ या देवर है। यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं है तो तस्वीर में औरत का उस आदमी से की बहन से क्या संबंध है? इसका जैसे आप सॉल्यूशन करेंगे तो सही आंसर बनेगा क्या? सास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABCDEFG एक वर्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। F G के दाईं और दूसरा है, B F का पड़ोसी है लेकिन C का नहीं है, E जो C का पड़ोसी है G के दाईं और चौथे स्थान पर है, D E और A के बीच में है, G के बाईं और चौथा कौन सा है? आप सबसे पहले सेटिंग व्यवस्था बनाएंगे, सबको बिठाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि G के बाईं और चौथा कौन सा है। तो G के बाईं और चौथा आप देखेंगे तो आंसर नंबर आपका 3 सही मिलेगा। नेक्स्ट है, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वें और दाएं छोर से 12वें पर है। उस पंक्ति में प्रताप दाएं छोर से 15वां है। मोहन और प्रताप के बीच में
कितने लड़के बैठे हैं। तो आपको बताना है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है, दोनों की पोजीशन एक रखनी, या तो दोनों बाएं बाएं लो या दोनों दाएं दाएं लो। अब देखो, सबसे पहले आप देखो कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वें और दाएं छोर से 12वें, और इधर हमें प्रताप का दायां छोर दे रखा है, तो हम दोनों का दाएं लेंगे। तो एक दायां जो है 12वें स्थान पर बैठा है, एक दायां 15वें स्थान पर है, ये 15वें स्थान पर है, ये 12वां है। इसका मतलब बीच में एक 13 नंबर बैठा और एक 14 नंबर। कितने लड़के बैठे हैं? 2 लड़के। तो आंसर नंबर 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 4 लाल 3 पीली 9 हरी डिस्कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है यदि एक ही रंग की डिस्कों में कोई अंतर नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्क जोड़ देते हैं। कितनी डिस्क है? 9, तो इसको बनेंगे 9 फैक्टोरियल। उसके बाद पीली लाल कितनी है? 4 फैक्टोरियल। उसके बाद ये 3 फैक्टोरियल और उसके बाद ये 2 फैक्टोरियल। इट्स ओके। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। फैक्टोरियल को कैसे खोलते हैं? 9 को कैसे खोलेंगे? 9 8 7 ऐसे लिखते जाएंगे, 6 5 4 3 2 1 तक। फिर बटा में 4 को कैसे खोलेंगे? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। 3 को कैसे खोलेंगे? 3 गुना 2 गुना 1। 2 को कैसे खोलेंगे? 2 गुना 1। सबका कैलकुलेट करके हल करोगे तो आंसर आएगा 1260। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 8 व्यक्तियों की समिति में हमें कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, ये मानते हुए कि व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। मतलब जो अध्यक्ष बन गया वो उपाध्यक्ष नहीं बनेगा, उपाध्यक्ष बन गया जो अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष को चुनते हैं। 8 व्यक्ति है तो 8 में से कोई भी अध्यक्ष चुना जा सकता है। इट्स ओके। अब अध्यक्ष को चुन लिया, उसको साइड में कर दिया, पीछे कितने व्यक्ति बचे? 7। 7 में से हमें एक उपाध्यक्ष चुनना है, तो उपाध्यक्ष चुनने के कितने तरीके हैं? 7। टोटल करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 56। तो आंसर हमारा कितना रहेगा? 56 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे, किस नदी का उद्गम छोटी सादड़ी के निकट पहाड़ियों से तथा जिनका मिलान बनेश्वर में होता है? करमाई और सुकली इसकी सहायक नदी है। ऐसे कौन से हैं? कौन से ऐसे जिनका उद्गम छोटी सादड़ी से होता है और करमाई सुकली इसकी सहायक नदी है और इनका मिलान बनेश्वर में होता है? तो ये कौन सी नदी है? ये है जाखम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, आर्य समाज के निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसके द्वारा भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किस में मिला है? सांप्रदायिकता का बढ़ावा किस में मिला है? तो ये मिला है सुधी आंदोलन में। किस में? सुधी आंदोलन। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुने। पहला है, एरिडोसोल्स मृदा राज्य के पश्चिम शुष्क भाग में पाई जाती है। दूसरा है, 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डर्टिफिकेशन बनाते हैं। तीसरा, शेखावटी और बागड़ क्षेत्र में जल प्राप्ति हेतु निर्मित कच्चे व पक्के कुओं को नाड़ा कहते हैं। बिल्कुल तीनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, ऋग्वेद में किस नदी को दसदती और सरस्वती की नदी के बीच बहता हुआ बताया गया है? कि जो दसदती और सरस्वती के बीच में बहती थी ऐसी नदी है अपाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्न में से कौन से भूभाग गोंडवाना लैंड के भाग हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, बिल्कुल ये गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर पश्चिम मरुस्थल, ये नहीं है। पूर्वी मैदान भी नहीं है। मध्य अरावली प्रदेश, ये। तो इसका मतलब दक्षिण पूर्वी पठारी और मध्य अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड के भाग है। ए और डी किस में है? सी के अंदर है। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई? तो ये था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत कथन है। राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य सज्जनगढ़ है। बिल्कुल राज्य का दूसरा सबसे छोटा अभयारण्य सज्जनगढ़ है। आपको कमेंट में लिखना है कि राज्य का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है। चित्तल, उड़न गिलहरी, चौसिंगा इस किसके लिए प्रसिद्ध है?
ये जो है सीता माता अभयारण्य इसके लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलारी हो गया, चित्तल हो गया, चौसिंगा हो गया। तीसरा है बंद बरेटा, इसको वाटरफॉलों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल कोई कथन इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो सर्वप्रथम मनसबदारी जो व्यवस्था है वो चंगेज खां के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि जलवायु क्षेत्र सेकंड ए के अंदर अंतस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र में शामिल है। ये नहीं है, ये गलत टाइप हो गया, शामिल है। ये कथन है कि कौन सा सेकंड ए के अंदर जिसको नाम है अंतस्थलीय जलोत्सरण में शामिल है, तो इसके अंदर शामिल है नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू और चुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1962 में उदयपुर में स्थापित किया गया। इससे कृषि संकाय अलग कर राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर की स्थापना कब की गई थी? पहले ये उदयपुर में कृषि संकाय था, उसके बाद उसको अलग किया गया, बीकानेर के अंदर लेके आए थे। कब लेके आए? तो इसको लाए थे 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के संदर्भ में सत्य कथन बताने। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। बिल्कुल 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। बिल्कुल BN राव तैयार प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए मसौदा समिति का गठन किया था, प्रारूप समिति का। बिल्कुल, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो चारों कथन संविधान सभा से संबंधित क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, राज्य की 20वीं पशु संपदा के बारे में गलत कथन बताएं। 20वीं पशु संपदा, पहला है कथन 1 अक्टूबर 2018 से पशु गणना प्रारंभ की गई, लेकिन देशव्यापी आंकड़े जो है 16 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए। गोवंश व भैंसवंश को छोड़कर सभी पशुओं में कमी दर्ज हुई थी। बिल्कुल गोवंश और भैंसवंश में वृद्धि दर्ज हुई थी, बाकी सभी में कमी दर्ज हुई है। बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर के अंदर सर्वाधिक गोवंश पाया जाता है। बिल्कुल, और सर्वाधिक पशु गंतव्य भरतपुर का है, नहीं, सर्वाधिक पशु गंतव्य जो है भरतपुर का नहीं है, डूंगरपुर का है। तो 4 नंबर गलत रहेगा। संघवाद के संदर्भ में निम्न में से सही कथन चुने। संघवाद के पहला कथन है भारतीय संघ का निर्माण कनाडा के मॉडल के आधार पर किया गया, इसे लिए यहाँ पर यूनियन शब्द का प्रयोग करते हैं। भारतीय संघ में शक्तियां संघ की ओर झुकी हुई है। अनुच्छेद 1 में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, जबकि इसके जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तीनों कथन संघवाद से संबंधित क्या है? सही है। नेक्स्ट है फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतली तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? जो फौलाद की वस्तु बनी होती है उस पर सोने की जड़ाई की जाती है पतली, उसको क्या बोलते हैं? कोफ्तगिरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सही कथन चुने। पहला है केंद्रीय सतर्कता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है और 2 से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। दूसरा कथन है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। तीसरा कथन है आयोग को अपने वार्षिक कार्यकलाप की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होती है। तो तीनों ही कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग से संबंधित क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, विभाग के प्रभारी मंत्री को उचित परामर्श प्रदान करने एवं सरकारी निर्णय और नीतियों को अधीनस्थ विभागीय कार्यालयों के माध्यम से अतिशीघ्र क्रियान्वित करवाने का कार्य कौन करता है? तो ये करते हैं शासन सचिव। कौन करता है ये काम? शासन सचिव करता है। नेक्स्ट है राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 में किस धारा में प्रावधान किया गया है कि सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान द्वारा संपन्न होगा? तो किस में बोला गया? ये धारा 26 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न में से सही कथन चुनना है। नगर निकायों की संरचना 243 दह में है। वार्ड समिति का गठन 243 दह में है। नगर निकायों की शक्ति व दायित्व 243 ब में। तो तीनों ही कथन क्या है इसके बारे में? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से राज्यपाल के बारे में गलत कथन चुने। राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया कनाडा के संविधान से ग्रहण की गई है।
अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की शक्तियां का उल्लेख है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से सूचना 168A में प्राप्त होती है। मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। तो सभी कथन राज्यपाल से संबंधित क्या है, सही है। सभी कथन राज्यपाल से संबंधित क्या है, सही है। ये मिस प्रिंटिंग है, आपको ये बताना है कि राज्यपाल के बारे में सही कथन क्या है, राज्यपाल के बारे में सही कथन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विधानसभा में विचाराधीन हो तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदन का पीठासन अधिकारी नहीं होगा। हाँ, सदन की कार्रवाई में भाग लेने व सदस्यों के रूप में अपना मत देने का अधिकार होगा। ये किस अनुच्छेद में प्रावधान है ऐसा, तो अनुच्छेद 181 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारत के प्राचीन टाटा नगर के नाम से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड जो टोंक में है, किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है। तो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है प्राचीन सिक्कों का, प्राचीन सिक्कों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोह युगीन मानव सभ्यता स्थल से संपूर्ण भारत में केवल यहीं से लोहे का बना प्याला कटोरा प्राप्त हुआ है और कहीं से भी किसी भी सभ्यता स्थल से पूरे भारत में लोहे से बना प्याला या कटोरा प्राप्त नहीं हुआ है, केवल यहीं से प्राप्त हुआ है। तो वो कौन सा सभ्यता स्थल है, तो वो है सुनारी। सुनारी कहाँ पड़ता है, झुंझुनू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कवि बांधव के नाम से जाना जाता है और जिसने हेरीकेली नाटक की रचना की थी। तो बांधव के नाम से जानते हैं बिसलदेव विग्रहराज चतुर्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा लाखा ने शपथ ली कि बूंदी का दुर्ग मिट्टी में मिलाने के बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करेगा, परंतु अनेक बार असफल होने पर भी सभी सरदारों की राय से बूंदी के दुर्ग की मिट्टी की प्रतिकृति बनाकर उसे ध्वस्त कर राणा को अन्न जल ग्रहण करने की सलाह दी। उस समय बूंदी का शासक कौन था, तो उस समय बूंदी के शासक थे राव वीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, पेरू व बोलिविया की सीमा पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है। जो पेरू व बोलिविया की सीमा पर है तो विश्व की ऊंची झील है टिटिकाका झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका उद्गम गुआना उच्च भूमि से होता है और ये नदी वेनेजुला की मुख्य नदी है, जिसकी सहायक नदी पर संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है। ये कौन सी नदी है, तो ये ओरनिको नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ प्रमुख चोटियों का संबंध किस हिमालय से है, तो ये हिमालय है कुमाऊं हिमालय। नेक्स्ट है, निम्न में से सत्य कथन चुने। पंजाब के मैदान में खादर को बेट कहते हैं और बांगर को धाया कहते हैं। खादर नवीन जलोढ़ होता है, बांगर पुराना जलोढ़ होता है। खादर ऐसा नीचा भाग है जहाँ नदियों के बाढ़ का जल पहुँचता है और बांगर ऐसा ऊंचा स्थान है जहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँचता। तो खादर और बांगर से संबंधित सभी कथन क्या है, सही है। तो आंसर नंबर 4 रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सही कथन है। पहला कथन है, चेमयुगडुंग हिमनन कैलाश मानसरोवर से इसका उद्गम होता है। मांजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में धियांग कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। बिल्कुल सारे कथन क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड के बारे में गलत अवधारणा का चयन कीजिए। पहला है, भारत की सबसे बड़ी शुगर व इथेनॉल कंपनी है ये। 1931 में जमनालाल बजाज के द्वारा निर्माण किया गया। एशिया की नंबर 1 और विश्व की चौथी कंपनी है। इसका मुख्यालय कानपुर में नहीं, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। ये कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित किया गया, तो ये था भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर ये स्वतंत्रता के बाद स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमेर के राजा मान सिंह के बारे में सत्य कथन बताएं।
1585 में मानसिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया गया था। 1596 में कूच बिहार के शासक लक्ष्मी नारायण को पराजित किया और उसकी बहन अबला देवी से विवाह किया। राजा केदार 1605 में शिला माता मूर्ति लाए और आमेर में प्रतिस्थापित कर दी। अफगान अभियान के समय एलिचपुर में 16 जुलाई 1614 ईस्वी में मानसिंह की मृत्यु हो गई। तो चारों कथन मानसिंह से संबंधित सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में 23 अगस्त 1857 को एरिनपुरा के छावनी के पूर्बिया सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बुझा दिया और छावनी को लूटकर चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे लगाए? किसने? दफेदार मोती खां और शीतल प्रसाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 24 से 25 नवंबर 1931 को मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कस्तूरबा गांधी थी? तो ये जो पहला अधिवेशन था मारवाड़ राज्य लोक परिषद का, ये पुष्कर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, 20 अगस्त 1949 को CS वेंकटाचारी की अध्यक्षता में राजस्थान मध्य भारत जागीर इंक्वायरी कमेटी नियुक्त की गई। इसमें राजस्थान से सदस्य कौन थे? तो इसमें राजस्थान से सदस्य थे गोकुल भाई भट्ट और ब्रजचंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, निम्न का मिलान कीजिए। एक तरफ समाचार पत्र है, एक तरफ उनके संपादक है। राजस्थान समाचार मुंशी समर्थन दान, अखंड भारत जय नारायण व्यास, राजस्थान हेराल्ड हनुमान सिंह, त्याग भूमि हरिभाऊ उपाध्याय। तो इसका सही आंसर रहेगा 4 नंबर, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, एक तरफ आपको दुर्ग दे रखे हैं, एक तरफ स्थान दे रखा है, मिलान करना है। भूमगढ़ का दुर्ग टोंक के अंदर है, खंडार का दुर्ग सवाईमाधोपुर में है, देवहंस का दुर्ग धौलपुर में है, करणसर का दुर्ग जयपुर में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YB चौहान और नाना पाटिल के द्वारा सबसे लंबे समय तक चलने वाली समांतर सरकार कहाँ गठित की गई थी? तो ये की गई थी 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के द्वारा 10वें अचल स्तरीय जनजातीय सम्मान समारोह में श्री मानगढ़ गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये ताराचंद मीणा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस IAS अधिकारी को प्रोमिनेंट एलुमिना अवार्ड से नवाजा गया है? तो वो है हुक्मचंद मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विखायत मरु महोत्सव 2023, विश्व विखायत मरु महोत्सव 2023 में मिस्टर डेजर्ट और मिस मुंबल का खिताब किसने जीता है? तो मिस मुंबल तो बनी है ग्रीमा विजय और मिस्टर डेजर्ट बने हैं गणपत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नागपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में मणिपुर के किस विद्रोह समूह के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सा शांति समझौता है? तो वो है जेलिया नेग्रो यूनाइटेड फ्रंट ZUF। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, अंडर 17 बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप के महिला एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली भारतीय कौन बनी हैं? तो महिला एकल फाइनल में प्रवेश करने वाली भारतीय बनी है उन्नति हुड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शब्दों को कोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे पहला लेटर देखते हैं। सभी के अंदर S और C दोनों सभी में आ रहे हैं, S और C दोनों तीनों चारों पांचों में आ रहे हैं SC। उसके बाद आगे वाला लेटर देखते हैं तो यहाँ पे E है, यहाँ पे I है, यहाँ पे A है, यहाँ पे H है, यहाँ पे A है। A, C और E में आ रहे हैं। C के बाद यहाँ पे T है और सॉरी A के बाद T है और यहाँ A के बाद N है। तो सबसे पहले E C आएगा, उसके बाद E आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे E है,
यहाँ पे आई है, यहाँ पर एच है, तो उसके बाद ए आएगा, उसके बाद आप देखेंगे एच डी आएगा और उसके बाद पी आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश गीता से लंबा है। प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभास से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता है। प्रबोध प्रकाश से भी लंबा है। सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा प्रभात है, जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मेरी माँ ने कहा, इस सुंदरी का पति तुम्हारी माँ का पुत्र है। यदि मेरा अन्य कोई भी भाई नहीं है तो मेरा तथा फोटो में उस सुंदरी का क्या संबंध है? इसको आप जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे डायग्राम बना के, तो आंसर आएगा पति पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लड़कों और 4 लड़कों में से 3 लड़कों और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कितने तरीके हैं? 5 लड़के और 4 लड़कियों में से आपको कितने, 5 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 3 लड़के। और 4 लड़कियों में से कितनी लड़कियां सेलेक्ट करनी है? 3 लड़कियां। जब इसका सॉल्यूशन करते हैं संचय का, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा सी, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पुरुष और 4 महिलाएं पंक्ति में इस प्रकार बैठाया जाता है कि महिलाएं समस्थान पर बैठती है, और इस प्रकार कितने विन्यास बने? तो 5 और 4 9 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समस्थान पर महिलाएं बैठेगी, मतलब 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पर। महिलाओं के बैठने के कितने तरीके हो गए? 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब पुरुष विषम स्थान पर बैठेंगे, विषम स्थान 1 3 5 7 9। पुरुष के बैठने के कितने तरीके हो गए? 5 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल से गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2880 आएगा। कितना आएगा? 2880 आएगा। तो यहाँ पे हमारा आज 150वां क्वेश्चन था, लास्ट टेस्ट फिनिश होता है। ये था RAS प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी युवागण के लिए टेस्ट सीरीज बागड़ुआ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर इसको शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्किल को इसके साथ जोड़ें, ताकि सभी को इसका फायदा हो। NCERT पाठ्यक्रम पर आधारित नवीनतम पाठ्यक्रम जो RPSC के द्वारा जारी किया गया है, उस पर आधारित ये टेस्ट सीरीज है, और बिल्कुल स्टिक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उसी पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन आपके सामने रूबरू करवाए जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ जुड़े, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। कितने आपके सही हैं कमेंट में लिखें, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रकार के डाउट हो, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो भी कमेंट में टाइप करें, आपके सुझाव पर डिस्कशन किया जाएगा। उसके बाद अगर उसके अंदर लगता है कि ये सुझाव उस क्वेश्चन के लिए सेट बैठता है, तो उसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं, और आपको और अच्छी बुक्स के द्वारा आपको और बताया जा सकता है कि इसका और अच्छा सॉल्यूशन क्या प्राप्त हो सकता है। तो एक बार सोशल मीडिया पर शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।